झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत हो गई है। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में MBBS पाठ्यक्रम के प्रथम बैच का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छोटे जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे न सिर्फ चिकित्सा शिक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम लोगों को भी बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। मुख्यमंत्री ने MBBS के पहले बैच में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में यहां नए बैच जुड़ेंगे और अगले 5 वर्षों में ये संस्थान पूरी तरह विकसित होकर राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ बनेगा। उन्होंने कहा कि जब ये विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर समाज में निकलेंगे तो उनसे बेहतर चिकित्सक बनने और मानव सेवा की बड़ी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार एक मजबूत हेल्थ इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है, जहां गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ अत्याधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में झारखंड में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 25 से 30 तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। चुनौतियां जरूर है, लेकिन सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करने में जुटी है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज़ के लाइव, भरोसे की पहचान। ये प्रकाश न केवल इस प्रांगण को बल्कि यहाँ आने वाले हर मरीज के जीवन को रोशन करेगा। Every towering edifice stands upon a firm foundation मुख्य ध्येय रहा है। आज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का ये, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का अधिकार हो। बड़ी कृपा है। श्री जी विधायक मंगल कालिंदी जी विधायक का भी सामने में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको भी बहुत Our distinguished leader, who is the guardian of our safe healthcare. श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और नेताजी प्रांगण में सभी जो कि वर्तमान में हम लोग 1230 UG सीट्स। As a visionary leader, the Honorable Chief Minister of Jharkhand. He is the आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और नया अध्याय सरायकेला जिला में प्रारंभ हो रहा है। कहा जाए कि प्रारंभ हो चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज के इस प्रांगण में पहला बैच का ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है और मुझे पहले ये बताया गया था कि एक मेडिकल कॉलेज बनके यहाँ तैयार है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज को और गति देना संस्थान ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक विधिवत इसका उद्घाटन करने का आग्रह हमारे से हुआ और इस दौरान जो आपका ये मुख्य संस्था है शांतो देवी महिला कल्याण संस्थान के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी मैंने अभी लेने की कोशिश की। इस संस्थान ने लंबे अरसे से स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर
मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अलग अलग संस्थानों को जन्म दिया। अलग अलग जगह ये संस्थान अपने बड़े पैमाने में हमारे आने वाली पीढ़ी को तराशने में लगी है। मैं इन संस्थानों के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को एक बेहतर दिशा देने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का काम शुरू किया है। ये निश्चित रूप से काफी सराहनीय बात है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम जितना काम करें वो कम ही होगा। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज है। आज आप सब लोग पहले बैच के छात्र छात्राएं हैं, अगले साल दूसरे बैच के छात्र छात्राएं आएंगे, फिर ये धीरे धीरे 5 साल के अंदर अपना पूरा शक्ल ये मेडिकल कॉलेज ले चुका होगा। और उसके बाद जब आप एक शिक्षित होनहार डॉक्टर के रूप में शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेंगे, निश्चित रूप से आप सभी लोगों से, आम जनों की बड़ी उम्मीद होगी। तो वैसे लोग डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान भी बोलते हैं, और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस मेडिकल कॉलेज में अपनी भविष्य को बेहतर तरीके से तराशेंगे। एएनएम, जीएनएम की भी इस संस्थान के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है, शिक्षा दी जाती है। मतलब अभी मैं बात ही कर रहा था कि मुझे आपके सामने आना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने, क्योंकि इस चीज से मुझे भी थोड़ा सा लगाव रहता है, और राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत हो और कैसे मजबूत हो, इस पर निरंतर हमारा प्रयास रहता है। बल्कि अभी हम लोग राज्य से यहाँ आते हुए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस दिशा में कैसे कैसी चीजें हो रही है, ये हम लोग बातें करते हुए भी आ रहे थे। यहाँ भी आपके संस्थान के अध्यक्ष महोदय से कुछ चीजों पर बात हुई, और मैं उस विषय पर पहले से ही विभाग में चर्चा कर रहा था। लेकिन कुछ चीजें तो जानकारी मुझे सिंह जी से मिली जो मुझे पता भी नहीं थी। अगर वो पता होता तो शायद उस समस्या का समाधान अब तक निकल चुका होता। खैर कोई बात नहीं, जानने की इच्छा हो और काम करने की इच्छा हो तो हर चीज संभव है। इसलिए आप सब लोग एक नई और एक बेहतर दिशा इस संस्थान के द्वारा के माध्यम से आप लोग जा पाए, ये हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। और समय समय पर जरूर आपके इस संस्थान के लोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहेगा,
ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हम लोग क्या बेहतर कर सकें, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमने तो यहाँ देखा फैकल्टीज भी लगभग ठीक ठाक है, और कुछ फैकल्टीज तो हमारे जानने वालों में से भी लोग हैं। यहाँ आने के बाद पता चला तो ये हमारे बहुत करीब के लोग भी हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अलग अलग संस्थानों में कार्यरत होने के बाद, रिटायर होने के बाद अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अगर ऐसी संस्थानें अगर हमारे राज्य में हो तो निश्चित रूप से यहाँ के भी लोग उसमें या अच्छे डॉक्टर उसमें अपना योगदान दे सकते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आधारभूत व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ताकि जो एक हेल्थ इकोसिस्टम अग्रणी राज्यों में स्थापित है वो हम अपने राज्यों में भी कर पाए। आज धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि यहाँ पर 10-11 मेडिकल कॉलेजेस लगभग स्थापित हो चुके हैं। 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेजेस हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से हम लोग इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं, आने वाले 5-6 सालों के अंदर हमारे इस राज्य में लगभग 25 से 30 मेडिकल कॉलेज होने की उम्मीद है। और हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी आए, अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आए, अच्छे डॉक्टर्स भी आए। हमारे राज्य का कई सारे मायने में आज हम कई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौती है तभी काम करने में थोड़ा मजा भी आता है, मेरा ये मानना है। आज इसलिए आज सरायकेला जैसे जिले में एक इतना भव्य मेडिकल कॉलेज और यहाँ हजारों की संख्या में बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना, सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द एक ऐसा वातावरण भी फैलने लगता है जहां एक पढ़ाई का माहौल बनने लगता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज हम लोगों की व्यवस्था कार्यक्रम है। आप सब लोगों को आज के इस उद्घाटन समारोह में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। Following to, I would request Chairman Sir